I welcome all the students of class 8 to the English literature class. Students, open your book to chapter number 7, page number 46. The name of the chapter is A Story of True Love. सच्चे प्यार की कहानी. Okay, students, so let's start. The kite maker was very old. After making a really good kite, he would fly it personally टू टेस्ट इट्स बैलेंस एंड रिलायबिलिटी. एक पतंगकार जो पतंग बनाता था वह बहुत बूढ़ा था और एक अच्छी पतंग बनाने के बाद वह खुद से उसको ऊपर आसमान में उड़ा के यह चेक करता था, यह देखता था कि क्या वह ढंग से उड़ रही है या नहीं. Every time he flew a kite, he felt as if his own soul was flying higher closer to heaven. और जब भी वह एक पतंग उड़ाता था तो उसको ऐसा महसूस होता था कि वह खुद से ऊपर ऊंचा उड़ रहा है और हेवन मीन्स स्वर्ग के बहुत करीब जा रहा है. To fly these kites from the mountain top at your age with the terrible winds that could sweep you off and dash you against the rocks, you really have to be more careful, Bhola Ramji. Ramesh Chandra said and looked across the narrow road at someone trying to open the tiny post office. और एक रमेश चंद्र जी हैं, उन्होंने वो कहते हैं कि तुम्हारी उम्र में ऊपर इतने आसमान माउंटेन्स टॉप मीन्स ऊपर पहाड़ के ऊपर से पतंग को उड़ाना, जब ऐसा लगता है कि एक बहुत तेज़ की हवा आएगी और तुम्हें अपने साथ उड़ाकर ले जाएगी और कहीं पत्थरों में गिरा देगी, तब तुम्हें बहुत ज़्यादा केयरफुल होना पड़ेगा. ठीक है, सावधान होना पड़ेगा. यह कौन कह रहा था? एक सड़क पर, पतली सी सड़क पर वह इंसान जो एक छोटे से पोस्ट ऑफिस का दरवाज़ा खोल रहा था. ही शाउटेड शट फॉर लंच कम एट 2. और तभी चिल्लाते हुए वे कहते हैं कि बंद हो गया है, अब 2 बजे आना. रमेश चंद्र वॉज अ मिडिल एजड मैन. He sat down on the raised cement platform built around the ancient banyan tree and said to the kite maker. और वहीं पे जो रामचंद्र हैं, एक मिडिल एजड मैन, मतलब ज़्यादा बूढ़े नहीं, तकरीबन 40 से 50 की उम्र के एक इंसान हैं. वो वहाँ जो बनियान ट्री है, बनियान ट्री मतलब एक पेड़ है, उस पेड़ के आसपास जो सीमेंट के ये चबूतरा बना हुआ है उस पर बैठते हैं और जो पतंगकार है उससे बातें कर रहे हैं. आई हैव बीन मीनिंग टू आस्क यू दिस फॉर सम टाइम, हाउ ओल्ड आर यू. और कहते हैं कि मैं बहुत टाइम से तुमसे, बहुत समय से तुमसे यह पूछना चाह रहा था कि तुम कितने बूढ़े हो, तुम्हारी उम्र क्या है. बट Bhularam, the kite maker, in his old kurta and pajama, his hand to his white stubble, had flung his shriveled head right back, adjusting his glasses with his other hand. और जो भोला राम है, जो पतंग बनाता है, वह अपने पुराने कुर्ते पजामे में बैठा हुआ है और उसका हाथ उसकी दाढ़ी में है. ठीक है, और तभी वह अपना सिर पीछे की तरफ झुकाते हुए अपने चश्मे को अपनी नाक पे ठीक करते हुए he squirmed his head this way and that as if to catch a glimpse of something right up in the tree, half hidden by the swaying branches. और वह उनकी तरफ ज़्यादा ना देखते हुए और अपना मुंह उस पेड़ की तरफ करते हुए, जैसे कि वो पेड़ में कुछ ढूंढ रहे हैं. ठीक है, जैसे मुड़ा हुआ है जो, और अपने हेड को ऐसे मोड़ते हैं और ऊपर की तरफ देखने लगते हैं. वॉट इज़ इट, वॉट इज़ इट. और कहते हैं यह क्या है, यह क्या है. अ नॉकिंग साउंड इन द ब्रांचेस above seemed to answer him. It was made by the bamboo framework of a kite caught by its own string. और तभी एक आवाज़ आती है पेड़ों के पत्तों के बीच से, ऐसा लगता है जैसे वही जवाब दे रही हूँ. और वह जो आवाज़ें आ रही हैं वह आ रही हैं उस पतंग के बीच में जो बैम्बू का, मतलब जो बांस की लकड़ियों का जो छोटा सा आकार बना होता है वो अटका हुआ होता है, और तभी उसकी आवाज़ पेड़ के बीच से आ रही है. यू आस्क्ड अबाउट माई एज. वो कहते हैं कि क्या आप तुम मेरी उम्र के बारे में पूछ रहे हो. डू यू सी दिस ट्री रमेश चंद्र जी.
क्या आप ये पेड़ देख रहे हैं रमेश चंद्र जी, जो कि पतंग बनाने वाला है वो कहता है। वेल, एज इज़ एन एलोलॉजिकल थिंग टू डू विद ग्रोथ, टाइम्स फ्लाइट डेथ एंड लाइफ बोथ। वो कहते हैं कि जो उम्र है वह सिर्फ नंबरों की ही बात है, लेकिन उससे ज़्यादा जो ज़िंदगी है, जो एज है, वह तुम्हारी कितनी ग्रोथ हुई है, तुम कितने टाइम तुमने जी लिया, बस वही है। क्वेरीज अबाउट one's age should be made in the context of natural forces around us। और वो कहते हैं कि अगर क्वेरीज मतलब पूछताछ, क्वेश्चन, ठीक है, अगर किसी से उसकी उम्र के बारे में पूछना है तो वह यह पूछना चाहिए कि उसने अपनी ज़िंदगी में आज तक नेचुरल चीज़ें क्या देखी हैं, अपने आसपास क्या देखा है, क्या सीखा है। सो लेट मी से दैट when I was born in this very house, this magnificent tree was not a couple of years old। वो कहते हैं अगर तुम्हें जानना ही है कि मेरी उम्र कितनी है, तो जब मैं पैदा हुआ था इस घर में, तब यह इतना बड़ा जो पेड़ है यह बहुत छोटा सा था, कुछ ही दिनों का था। Which means you must be over 80, because I do happen to have an estimate of the tree's age। रमेश चंद्र said। रमेश चंद्र कहते हैं फिर तो तुम तकरीबन 80 की उम्र के आसपास हो गए, क्योंकि अगर मैं इस पेड़ की उम्र का अंदाज़ा लगाऊं तो वह इतनी ही है या इसके आसपास ही है। फ्लाइंग काइट्स एट योर एज, ईच गस्ट ऑफ विंड पिकिंग अप टू हर्ल यू ओवर द प्रेसिपाइस, यू आर एन अमेजिंग पर्सन। तो रमेश चंद्र जी कहते हैं कि हर बार आपकी उम्र में पतंग उड़ाना, वो भी इतनी ऊंचाई से, जब पता है कि जो हवा का झोंका है वो तुम्हें अपने साथ कहीं चट्टानों पर गिरा देगी, इतना सब कुछ पता होने के बाद भी आप जिस तरीके से पतंग उड़ाते हैं, उससे तो देखा जाए तो आप एक बहुत ही अमेजिंग इंसान है, रोमांचक इंसान हैं। द काइट मेकर sat down crossed legs on a small mat and said, Shall I tell you why I fly kites? और वह जो इंसान पतंग बनाने वाला अपनी टांगों को क्रॉस करे हुए, मतलब आपस में बांधे हुए एक छोटी सी चटाई पे बैठा है, वह कहता है कि क्या मैं तुम्हें ये बताऊं कि मैं पतंग क्यों उड़ाता हूँ? इट्स टू प्रैक्टिस गोइंग अप टू वेयर गॉड इज़। यह एक मेरी प्रैक्टिस है कि ऊपर भगवान के पास कैसे जाया जाए। मतलब ये नहीं कि उन्हें मरना है, मतलब ये कि जब वो पतंग उड़ाते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि वह पतंग उन्हें भगवान की तरफ खींचे ले जा रही है। ही गेव एन ऑड स्माइल, और उन्होंने एक बहुत अजीब सी हंसी दी। इट असेंस योर काइट एंड यू वॉच एंड इट्स राइट अप। और जब तुम उसे आगे बढ़ते देखते हो अपनी पतंग को, और तुम देखते हो कि वह ऊपर उड़ती चली जा रही है, जस्ट अ डॉट नो मोर, और ऊपर बस बढ़ती ही चली जा रही है, तुम्हें भगवान की तरफ खींचे ले जा रही है। लाइक योर सोल विल सून गो अप, और तुम्हारी आत्मा भी उसके साथ साथ ऊपर बढ़ती जा रही है। एंड यू विल बी फ्लाइंग इट अप, और तुम उसे और ऊपर उड़ाते जा रहे हो। लाइक द काइट, जैसे कि एक पतंग जा रही है। यू आर द नेविगेटर, ईच टाइम इट्स माई सोल आई एम फ्लाइंग टू मीट माई क्रिएटर। और नेविगेटर होता है वह इंसान जिसको सभी रास्ते पता होते हैं। तो वो कह रहे हैं कि एक नेविगेटर की तरह मैं वो पतंग को तुम रास्ता दिखाते हो, और हर बार वह तुम्हारी आत्मा, तुम्हारे सोल को ऊपर उड़ाती ले जाती है, तुम्हें तुम्हारे क्रिएटर से, मतलब तुम्हारे रचयिता से, जिसने तुम्हें बनाया है, उसके पास मिलाने के लिए। रमेश चंद्र स्माइल्ड एंड नॉडेड सेइंग यू आर अ ड्रीमर एंड अ पोएट। रमेश चंद्र हंसते हैं और अपना सर झुकाते हुए कहते हैं कि तुम एक सपने देखने वाले हो और एक कवि हो। Okay students, so in today's class we'll do only this part of the chapter. In next class we'll complete this chapter. Okay, so till then you have to read the chapter and go through the explanation. Okay, thank you.